कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए कातिल ने जो प्लानिंग की थी उसका आइडिया उसने कुछ फिल्मों और क्राइम शो से निकाला था। वह ये जान चुका था कि अगर मरे हुए व्यक्ति की लाश को गायब कर दिया जाए तो कातिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब सबूतों को मिटा देना कातिल के लिए बहुत ही ज़रूरी था ताकि वो पकड़ा ना जाए, जिसे जानकर पुलिस भी वैसे ही हैरान रह गई थी जैसे दरअसल फिल्म देखने वाले दर्शक वो फिल्म थी और ये हकीकत है। जिसकी हत्या होती है उसका नाम अंकित होता है। अंकित की हत्या पुलिस के लिए एक किसी मिस्ट्री से कम नहीं होती है। वजह ये थी कि इस केस में जो आंखों के सामने होता है असल में वो था ही नहीं, और जो सच होता है वो कातिल ने शातिराना अंदाज से छुपा दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गाज़ियाबाद के मोदी नगर में एक पीएचडी छात्र का कत्ल होता है। ये बात दिसंबर 2022 की होती है। हत्या का खुलासा करने के साथ ही पुलिस ने मृतक छात्र अंकित के मकान मालिक उमेश शर्मा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। पीएचडी छात्र अंकित मोदी नगर में किराए के मकान में रहता था। उस दिन अंकित का कत्ल उसके कमरे में ही किया गया था। हत्या से पहले अंकित को नशीला पदार्थ दिया गया था जिससे वह बेहोश हो गया था। फिर उसका गला दबाकर उमेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हत्या के बाद उसने कमरे की साफ सफाई की थी और 2 महीने तक हत्या के इस राज को पुलिस और लोगों से इस तरीके से छुपा कर रखा था कि किसी को शक नहीं हुआ। मकान मालिक उमेश शर्मा पहले एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया करता था, जहां वह आरी की मदद से टूटे हुए अंगों पर चढ़ा गए प्लास्टर को काटने का काम करता था। पुलिस को जब इस बात का पता चलता है, उमेश शर्मा ने लाश के 3 टुकड़े आरी की मदद से किए और करीब 24 घंटे तक अंकित की लाश के वो 3 टुकड़े कातिल के घर पर ही पड़े थे। अगले दिन उमेश शर्मा ने अपने एक दोस्त की कार मंगाई, फिर लाश के 3 टुकड़ों को पैकिंग पॉलीथीन में भरकर कार में रखा और घर से निकल पड़ा। उसका मकसद लाश के तीनों टुकड़ों को ठिकाने लगाना था। सबसे पहले वो खतौली के करीब गंगा नहर पहुंचा और वहां एक टुकड़ा नहर में फेंक देता है और फिर वो मसूरी में गंगा नहर पहुंचता है और दूसरा टुकड़ा वहां फेंक देता है। अब तीसरा टुकड़ा ठिकाने लगाने के लिए वो मसूरी गंगा नहर से ईस्टर्न फेरीफेल एक्सप्रेस वे पर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और लाश का तीसरा टुकड़ा उसने वहां ठिकाने लगा दिया। फिर वो कार लेकर वापस अपने घर लौट आता है और अंकित का मोबाइल लेकर उमेश शर्मा 1 दिसंबर को उत्तराखंड चला जाता है, जहां उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए हरिद्वार के एक एटीएम से 40,000 रुपये निकालते हैं और इसके बाद 2 दिसंबर को एक एटीएम से 2 बार में 40,000 रुपये निकाले थे और दोनों जगह वो अपने साथ अंकित का मोबाइल लेकर गया था ताकि पुलिस उसके मोबाइल की लोकेशन, बैंक डिटेल निकाले तो गुमराह हो जाए। पुलिस को लगा कि अंकित जिंदा है, उत्तराखंड में घूम रहा है। उमेश शर्मा ने कत्ल के दौरान पहने हुए अपने और अंकित के कपड़े जला दिए जिससे पुलिस उसे पकड़ ना पाए। जब पुलिस को आरी से लाश काटने की बात पता चलती है तो पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है और उमेश जो होता है वो गिरफ्तार हो जाता है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।